वाला के गयूर मुसलमानों, परवरदिगार आलम की दो उंगलियों के दरमियान सारी कायनात के इंसानों के दिल ने वो मिनट नहीं लगाता, सेकंड नहीं लगाता, चाहे अपनी तरफ फेर दे चाहे अपने से दूर फेर दे। मेरे अजीजों, कोशिश करना खुदा के वास्ते परवरदिगार आलम से यारी तोड़ के न जाना। उससे हर हाल में, कमी पेशी में, कील काल में, होश हवास में, मदोशी में, रात में, दिन में, गरीबी में, अमीरी में, गमी में, खुशी में, उससे ताल्लुकात मरासिम अपने बाहर रखना। तो अगर अल्लाह को नाराज करके चले गए, खुदाए पाक की कसम, कफन तो दूर की बात है, खबर के अंदर वजूद के हिस्से के भी बचने की गारंटी को ही नहीं है। मैंने अभी रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज पढ़ी, मुझे 5-10 मिनट और इसी वजह से लेट हो गए। मेरे अजीजों, अल्लाह करे सारे नमाजियों और सारे के सारे सुनने वाले और सुनने वालियां इशा की नमाज पढ़ के बैठे हों, अगर खुदाए पाक की कसम, अल्लाह के वास्ते अगर फजर से लेकर इशा की नमाज तक का कोई सजदा भी तक नहीं हुआ, अल्लाह न करे ऐसी बात हुई हो, तो मेरे प्यारों आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। जो नमाजें कज़ा हो गई कज़ा पढ़ लेना। इशा की नमाज का वक़्त फजर से पहले तक का रहता है। मेरे अजीजों, इसको अदा करके पढ़ लेना। मेरे अजीजों, ये अल्लाह का हक है। ईमानदारी से बताओ, मेरा हक जो अल्लाह के जिम्मे था, सुबह अल्लाह ने उठाया, ये मेरा हक था। मेरे अजीजों, मुझे नाश्ता कराया, मेरे अजीजों, मुझे दोपहर का खाना खिलाया, रात का खाना खिलाया, मुझे ठंडी हवाएं अता फरमाई, नहाने संजे पीने के लिए कितना पानी परवरदिगार आलम ने अता फरमाया। एक साफ पानी की बोतल लेने के लिए चले जाओ, तुम्हें 30-35 रुपए की हाफ लीटर मिलेगी। न पेट भरेगा, प्यास बुझेगी, न कलेजा ठरेगा। नलके से मुंह लगाया, कभी नलके से आवाज आई, तूने नमाज नहीं पढ़ी, मैं तुझे पानी नहीं दूंगा। मोटर चलाई, मोटर में से कभी आवाज आई, पंप बोरिंग में से आवाज आई, ये घराना बेनमाजी, इन्हें पानी नहीं दिया जाएगा। खुदाए पाक की कसम, तूने नमाज का सजदा नहीं किया, उसने जमीन से भी पानी निकाला, आसमान से भी पानी बरसा दिया। खेतों के अंदर कितने हाजी वलीउल्लाह, खेतों के अंदर कितने नमाजी हैं। मेरे अजीजों, कई 60 के, कई 360 के, जो कई जिनको ईद भी पढ़नी नसीब नहीं होती, जो पट्टे लाने में ईद की नमाज भी गुजार देते हैं, क्या उनके खेतों में पानी नहीं आया? क्या उनकी मट्टी से सोना नहीं निकाला गया? जो तेरा हक था मेरे अजीजा, अल्लाह ने आपको मुझे मेरा हक अता फरमाया। अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी, ईशा की नमाज तक, अल्लाह के 5 हक हैं, हमने उससे अपना हक नहीं मांगा, बगैर मांगे अदा कर दिया है। अल्लाह गनी, उसने फजर से लेकर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज से लेकर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ईशा की नमाज तक उसने अपना हक मांगा। मेरे अजीजों, इससे बड़ा कौन बखील होगा, इससे बड़ा कौन बुरा आदमी होगा जो मांगने पर भी किसी का हक उसको नहीं देता है। मेरे अजीजों, हमारे पास हमारी चीज थी क्या? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। मार्केट के अंदर सौदा लेने के लिए जाओ, उस दुकान के ऊपर जाओगे जहाँ सौदा खालिस मिलेगा। कपड़े वाली दुकान वो तलाश करोगे जहाँ गारंटी होगी कपड़ा 2 नंबर नहीं मिलेगा। जूते वाली दुकान वो तलाश करोगे जब मेयार होगा कि यहाँ जूता पानी में खराब नहीं होगा। मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम की कैसी तिजारत है, परवरदिगार आलम कैसा सौदा कर रहा है। वो अपने बंदों से कह रहा है कि मुझे जान और माल दे दो। या अल्लाह, इंसान के पूरे वजूद में कीमती चीज इंसान का दिल है, बड़ी शान वाले अल्लाह, तुझे तो इसका सौदा करना चाहिए था, तो इस पापी वजूद का सौदा क्यों कर रहा है? फरमाया, बंदा, दिल तो पहले ही मेरा था, तेरे पास जान तुम थी और तेरे पास माल था, दिल तो पहले ही मैंने तेरे से खरीद लिया, जान माल बाकी रह गया। मेरे बंदे, जन्नत के बदले वो भी मैंने तेरे से खरीद लिया है। मौलवी साहब, इस बच्चे पे हाथ फेरो, मेरा पुत्र है, तेरा किथे, तेरा ही कोई नहीं। अगर मौलवी इरफान साहब तेरा बेटा होता, मेरा बेटा होता, तो मेरे पास कभी ऐसी कोई पर्ची ना आती, मेरे कान में कोई ऐसी बात आके ना कहता, मौलवी साहब दुआ फरमाओ, 5 साल हो गए शादी हुई, मेरे औलाद कोई नहीं। अगर तेरा मेरा होता तो हर एक की गोद आबाद होती। मालूम हुआ औलाद वाला खजाना तेरे पास नहीं, खुदा के पास है। न माल तेरा, न जान तेरी, न दिल तेरा, न औलाद तेरी, तेरे पास है क्या? यार की शादी में जाएगा, अपने दोस्त से कहेगा मुझे जूता दे दे। किसी की शादी में जाएगा, अपने यार से कहेगा मुझे वेस्ट कोट, मुझे जैकेट दे दे। मैं यार की शादी में जा रहा हूँ, आके उतारूंगा। सालन से बचाएगा, पसीने से बचाएगा, गंदगी से बचाएगा। अगर गर्द आलूदा करके दे दी, उस पर दाग डाल के दे दिए, तो यार नाराज होगा। और जान माल अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने आपको मुझे अता फरमाई। अगर इस जान माल को गुनाहों के अंदर हमने डाल के दे दिया, तो कयामत के दिन अल्लाह नाराज हो जाएगा।
यकीन जानो इस वजूद को सफेद रंग के कपड़े से ज्यादा साफ लेके जाना बदअमालियों से, आंख की बदनगाही से, कानों के गल सुनने से, आंख के गल देखने से। अभी 2 महीने मेरे अजीजों हमारे मोबाइल की 2 महीने पहले हमारे मोबाइल की मेरे अजीजों एक रौनक बना रहा। कोई मुल्क, कोई जगह, कोई शहर, कोई कोना ऐसा नहीं जहां मौलवी को गाली ना दी गई हो। एंकरों ने अपने चैनल को आज हम आपको ऐसी खबर सुना रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह दुनिया के अंदर हो गया। इस दरिंदा सिर्फ को तो सूली लटकाया जाए, इस दरिंदा सिर्फ को तो सरेआम फांसी दी जाए। जब अदालत ने बेगुनाह कर दिया, उसके बारे में इतनी बड़ी गीबत की तुमने जो गठड़ियां ठोई, बताओ उसका क्या बनेगा? जब तक जाके उससे माफी नहीं मांगोगे, रब्बे काबा की कसम अर्श वाला भी माफ नहीं करेगा। उसने गुनाह किया। अगर किसी बच्चे से मुंह काला किया, किसी बच्ची से, मौलवी हो, स्कूल की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, कॉलेज का रहने वाला हो या मेरे अजीजों इलाके का रहने वाला हो, गुनाह गुनाह है। मौलवी करे या दुनियादार करे, गुनाह उसने किया। पकड़ने के लिए थाने मौजूद है, सजा देने के लिए अदालतें मौजूद है। लेकिन मेरे अजीजों हमने सुनी सुनाई बात को हजारों आदमियों तक एक लाइक करके पहुंचा दिया। खुदाए पाक की कसम क़यामत के दिन नमाजों का हिसाब बाद में लिया जाएगा, उसके बंदे को जलील करने का हिसाब पहले लिया जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हो, या आपके मोबाइल की कहानियां सिर्फ ये सरगोदे तक रहती हैं? हिंदुस्तान जो हमारा हर लिहाज से हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं, हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने वाले जो हर लिहाज से हमारे दुश्मन हैं, क्या उनके मुल्क के अंदर हमारी वीडियो नहीं चलती? कसम उठा के बताओ, कोई दिन ऐसा हो आप मोबाइल का बटन ऑन करें, फेसबुक पर चलाएं, फेसबुक के ऊपर मेरे अजीजों आए, किसी की भवें मूंडी जा रही है, किसी की दाढ़ी काटी जा रही है, किसी के बाल काटे जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, जूतियों के हार पहने। तुम इतने बड़े मुंसिफ बन गए कि दूसरों के बारे में इंसाफ करो। एक लड़के और लड़की से बुरा काम हो गया, जिना हो गया, पंचायती इकट्ठे हो गए, ढोलक की थाप पर जलील कर रहे, ओदे पुत्र ने ओदी धी ने किया, कोई कहता मर दे, कोई कहता है जान कुत्तियां डग्गे पा दे, कोई कहता है इस पे दही डाल के कुत्तों के आगे डाल दे, कोई कहता है ओ लोगों इसके सीने में गोली उतार दो। मेरा अजीजों उसकी मगफिरत कहां गई? गलती हो गई हो, इलाके वालों इज्जत को बचाया करो, पर्दे डाला करो। लेकिन हम तो मजे लेते हैं भाई। ले आए पड़े पंचायत के अंदर, लड़की से पूछा तूने मुंह काला किया जी, लड़के से पूछा तूने मुंह काला किया जी, करो संसार, मारो पत्थर, शरीर सजा दो। और कहा ठीक है गलती हुई है, सजा दो। पंचायत वाले पूछने लगे लड़की और लड़के से, कहने लगे अदालतें भी, जज भी पूछता है सजाए मौत से पहले कोई रिहाई के अलावा कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो, दसो कोई ख्वाहिश हो। उन्हें लड़की लड़के ने सर हिलाया, कहने लगे हाँ हमारी आखिरी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? रिहाई नहीं करना, नासी जीना चाहते नहीं, मरना चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है। कितने बंदे हो जो हमारे पे पथराव करोगे, संसार करोगे? उनका कम से कम 100 आदमी का। फिर कुरान लेके आओ, कुरान लेके आए, का सारे इस कुरान पे हलफ उठाओ, का किस चीज का? क्या हमें वो पत्थर मारे जिसने हमारे जैसा मुंह काला ना किया हो। मेरे अजीजों 98 लोगों के सर झुक गए, 2 आदमी खड़े हुए। झांक के तो देखो गिरे बाल के अंदर, तुम मोहल्ले वाली की बेटी की तहफ्फुज के लिए लड़ाई कर रहे हैं और घर के अंदर अपने भाई की बेटी को नहीं छोड़ा। कसूर की ज़ैनब के लिए जुलूस निकाले। मेरे अजीजों, मोटरवे के ऊपर जिसके बच्चों के सामने जिसकी माँ को जलील किया गया, उसके लिए तुमने हड़तालें कर दी, और घर के अंदर बेवा भाभी पर गलत निगाहें बैठा है। कहां की गैरत, कहां का इस्लाम? तेरे मोहल्ले वाले गवाहियां दे रहे हैं कि इसके अपने भाभी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, और फैसले तू ज़ैनब की, तू कसूर की बेटी के लिए करने के लिए जा रहा है। मर क्यों नहीं जाता? तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती?
इस्लाम का लिबादा इतना ऊंचा कि तू इलाके के अंदर मुफ्ती को कहता है चुप कर जा, लेकिन किरदार ऐसा, पूरा साल हो गया मस्जिद के दरवाजे में दाखिल होकर नहीं देखा। खुदा के वास्ते लोगों के फैसले करना छोड़ दो, लोगों को जलील करके जमीन पर लिटाना छोड़ दो। किसी का जलील किया हुआ जमीन पे लिटा नहीं, कल उठ जाएगा। लेकिन परवरदिगार आलम ने अगर जलील करके कब्र के अंदर लम्बा डाल दिया, लिटा दिया, कयामत तो आ जाएगी, उठाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। अगर किसी की बेटी की इज्जत को उछालोगे, किसी बेवा की तरफ बदनिगाही करोगे, किसी की माँ धी के पास मोटरसाइकिल ले जाते हुए पी पी करके उसे दबाओगे, हो ही नहीं सकता। जब तक तेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम मौत नहीं आएगी। बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिना एक कर्ज है, ले महल्ले वाली से कर्जा ले, वसूली तेरी बेटी से की जाएगी। एक सुनार का काम करता था आदमी, इतना सा बच्चा उसके घर के अंदर था, सौदा सलफ दूध बर्तन रोटी लानी होती, उस बच्चे को बेचती, जा पुत्रा लेके आ, जा पुत्रा लेके आ। एक दिन जब वो घर आया ना, बीवी ने रोटी पानी साल ने कुछ नहीं पकाया, रोंदी रोंदी। हुआ क्या? कहने लगी जिसको मुंह बोला बेटा बनाया था, आज इतना बड़ी गद्दारी कर दी, बेवफाई कर दी। क्या हुआ? कब उसके मुझे तेवर अच्छे नहीं लगते, रंग ढंग अच्छा नहीं लगता, आज के बाद वादा करके उसे आज के बाद घर में नहीं भेजेगा। वो कहने लगा ये इतना सा था, इतना सा लेक वाला, छोटी सी उम्र का, हमने बच्चा पाला, अब जवान हो गया, तुझे कैसे लगा, कैसे महसूस हुआ? कहने लगे आज घर के अंदर जब तूने सब्जी गोश्त का थैला भेजा, सब्जी लेने के लिए आया, दरवाजा बजाए बगैर अंदर आ गया, जैसी उसकी आदत थी। अंदर आया, उसने मुझे देखा, पता नहीं उसे क्या हो गया, जब मुझे सब्जी का थैला पकड़ाया तो उसने मेरे हाथ को इस अंदाज से दबाया, मैं समझ गई कि दाल में कुछ काल है, मैं समझ गई इसकी आंख के अंदर कुछ वैर आ गया। खुदाए पाक की कसम, अपनी चाबियां, अपना थैला, अपना टिफिन का डब्बा दरवाजे के पास रख के चीखे मार मार के रोने लग गया। कहने लगा जैसी करनी वैसी भरनी, या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे बदी का बदला नकदी दुनिया में मिल गया, इलाही मुझे माफ कर दे। बीवी अपना रोना भूल गई, कहने लगी क्या हुआ? कहने लगी आज मेरे दुकान के ऊपर सोने सुनारे का काम करता हूँ, आज मेरी दुकान के ऊपर एक नौजवान लड़की चूड़ियां लेने आई थी और उसने चूड़ियां पसंद करके खरीद ली और मुझे देख के कहने लगी चाचा जी जरा अपने हाथ से पहनाना, मुझे पहननी नहीं आती। जब उसे चूड़ियां पहनाने लगा तो मेरे दिल में मैल आ गया, मैंने उसका हाथ दबाया, परवरदिगार आलम ने मेरे घर में मेरी घरवाली का हाथ दबवा दिया। आपकी तो बात नहीं करता, नेको अल्लाह करे नेकी रो। यकीन जानो जो आदमी 500 रुपए के पीछे 500 रुपए देकर किसी इज्जतदार के कपड़े उतरवा के आएगा, रब्बे काबा की कसम उसकी बेटी के कपड़े 100 रुपए के वजन में उतरेंगे। मैं नहीं कहता जिसने गुनाह किया माफी मांग ले, लेकिन सारा मजमा मेरे समेत कसूरवार है, परवरदिगार आलम को नाराज कर रखा है, उसके हबीब है। वो लोगों जिल हज का महीना आया, मुहर्रम का महीना आया, मुहर्रम का महीना आता है, खुदाए पाक की कसम नवासा रसूल के सोग में अब मेरे अजीजों शादियां नहीं करते। अगर कोई शादी की इजाजत दे देगा, कुफर के फतवे लगाओगे, उसे वापी कह दोगे, गुस्ताख रसूल कह दोगे, उसे देवबंदी कह दोगे। 9-10 मुहर्रम उल हराम को तो मेरे अजीजों घर में टीवी नहीं चलेगा, घर में ढोल भी नहीं बजेगा, और होना भी ऐसे ही चाहिए। कोई घर के अंदर सुर्खी पाउडर नहीं लगाएगी, मर्द हजरात खुशबू नहीं लगाएंगे, हत्ता कि मेरे अजीजों अहले तशियों की बात नहीं करता, सुन्नी हजरात भी पैरों से जूती निकाल के फेंक देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों इतना बड़ा शौक मना रहे हो, अल्लाह गनी, इतना बड़ा शौक मना रहे हो, 1.5 साल हो गया मेरे अजीजों, जिल हज के महीने की 2 या 3 आज तारीख हो गई, 1.5 साल होने को आया। दूसरी मरतबा हुकूमत पाक, दूसरी मरतबा सऊदी हुकूमत ने ऐलान कर दिया, टीवी चैनल पर आया, मोबाइल की फेसबुकों पर आया, अखबारात के अंदर आया, मेरे अजीजों मैसेज के जरिए पैगाम आया, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान इस साल हज नहीं कर सकते, अरफात मुजदलिफा मीना में नहीं आ सकते, मक्के मदीने में नहीं आ सकते। और लोगों कोरोना वायरस आया, हमने मेरे अजीजों लॉकडाउन को खत्म
खत्म कराने के लिए, बसों के अंदर SOPs खत्म कराने के लिए, ट्रेनों के अंदर जहाजों के अंदर SOPs खत्म कराने के लिए, लॉकडाउन हफ्ते इतवार की छुट्टी बंद खत्म कराने के लिए हमने कालियां पट्टियां बांधकर हमने इस्लामाबाद जाकर एहतजाज किया। मेरे अजीजों, हमारे एहतजाज से तो दुकानें खुल गई, मार्केटें खुल गई, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे समेत किसी भी ईमान वाले को रोना ना आया कि एक आंसू निकालता, अल्लाह के घर के दरवाजे भी खुलवा लेता, नबी के दर के दरवाजे भी खुलवा लेता। आज 1.5 साल हो गया मेरे अजीजों, जाना तो दूर की बात है, कई बदनसीब ऐसे हैं जिन्हें 1.5 साल के अंदर न ज़मज़म नसीब हुआ, न मदीने की खजूरें नसीब हुई।